आज हमारे घर कौन गेस्ट आ रहा है, उसके बाद अफ्तारी का सारा एकदम से मेन्यू चेंज। और उसके बाद संडे को काम क्यों करना पड़ा ये भी आप लोगों ने बताना है। उसके बाद अफ्तारी पे सिर्फ 2 लोग क्यों थे। चलिए जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं ज़रीन ख़ान व्लॉग्स। अच्छा, ये ना हमारी सहरी से लेके अफ्तारी तक के बाद तक की रूटीन है। तो ये हम लोग इसमें बताएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या मतलब काम किए, अफ्तारी में क्या किया। तो पहले तो ये मैं बता दूं कि मुझे इतनी डस्टिंग का, मुझे सफाई का वो है नहीं। मैंने ये अभी भी जो सफाई की है ना, मैंने वो काफ़ी अर्से बाद की है। एक तो ये मेड है, मेड रखी हुई है, लेकिन अगर कभी करनी पड़ भी जाए तो वो सिस्टर करती है। मतलब मैंने डस्टिंग और ये कपड़े तपड़ियाँ लगाना और हाँ, मैं काम करती हूँ, किचन का कर लेती हूँ। लाइक मुझे किचन में मैस नहीं पसंद, वो मैं साथ साथ सेट करती रहती हूँ। बर्तन धोने पड़ जाएँ, जैसे अब संडे को मैंने वॉश करने हैं तो वो मैं धो लेती हूँ। उसके बाद किचन का काम लाइक कुकिंग, ये एक्सपर्टीज़ मेरी इनमें है। मतलब मैं ये बाकी ये जो घर में खलारे वगैरह और वो मैं बहुत रेयर चांस होता है कि मुझे करने पड़ जाएँ, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है। मतलब जो चीज़ पसंद ना हो ना, वो फिर मैंने ये आपने नोटिस कर ही लेना है इस वीडियो में कि मैं किस तरह झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ बेदिली के साथ, लेकिन करना पड़ रहा था क्योंकि वो हमारी जो आपी है ना। और एक और मज़े की बात, सच्ची में मैंने अभी आज सफाई की है ना, आप खुद नोटिस करें इस वीडियो में कि ये एक दिन पहले वो आपी जो है ना वो सफाई करके गई हैं। यकीन करें वो माशाल्लाह इतनी अच्छी सफाई करती हैं ना, मुझे किसी कोने से भी कोई चीज़ नहीं मिली। और हम मतलब ऐसे घर मैं कह रही थी कि मतलब हमें तो इतना वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 1-2 दिन काम ना भी हो ना तो चल जाता है। लेकिन ये संडे था तो घर में ऐसे सन्नाटा, और मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं और उसके बाद अपने व्यूअर्स से अपनी रूटीन भी शेयर कर लेंगे। और आप ये देखें कि कोई भी जो गंद वगैरह या ट्रैश वगैरह कुछ भी नहीं था। और मतलब मैं बहुत मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी कि ऐसी कोई मेड नहीं है मतलब कि जो मतलब इतनी अच्छी सफाई करे। हम लोग ये तो जा रही थी छोड़ के, फिर हमने कहा नहीं आपने नहीं छोड़ना। हम लोगों ने फिर उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की। कहती काम ज़्यादा होता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं। हमने फिर इनकी ना मतलब जितने इन्होंने बोले थे ना, हमने उतने इनको दिए हैं। और उसके बाद ये मैंने कपड़े हम लोगों के 3-4 दिन पहले वॉश किए हुए थे, तो वो तय लगा कि ये मेरी सिस्टर बहुत लेज़ी है, कोई काम नहीं करती। मैं कहती हूँ कि पता नहीं इसका क्या ही बनेगा। तो ये फिर मैंने उतार के सारे तय लगा के अलमारी में रखे। उसके बाद सारी अच्छा, ये आप लोगों ने ना ये नहीं कहना कि सॉक्स डाल के ये सॉक्स पहनना मेरी मतलब रूटीन में है। मतलब मैं ये नहीं है कि सर्दियों में सिर्फ सॉक्स पहनती हूँ, ये आप लोगों ने ना व्लॉगिंग में नोटिस करना है, मैं गर्मियों में भी सॉक्स पहनती हूँ। एक तो ये यहाँ लाहौर में ना मच्छर का, मॉस्किटोज़ का इशू है, लाइक डेंगू या मलेरिया वगैरह का। तो मुझे तो मतलब थोड़ा सा एक मच्छर भी होगा ना तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। तो उसके बाद मुझे ना मतलब पाँव को सही मतलब साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना बहुत पसंद है। मेरे पाँव पे अगर कोई हाथ भी रख देना या ऐसे मजाक में कोई छोटा सा थप्पड़ ही मार दे, तो मेरा दिल करता है मैं इसको मार डालूँ। मतलब मुझे ना इरिटेशन होती है पाँव पे, अगर थोड़े से गंदे हों, अच्छे ना लग रहे हों या फिर बहुत रफ़ लगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि सारा कुछ सब कुछ ख़राब है। तो फिर इसलिए मुझे ना पाँव को नीट क्लीन साफ़ सुथरा रखना पसंद है। और फिर मैं सॉक्स ज़रूर पहनती हूँ, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियों में तो मैं 3-3 पेयर्स पहनती हूँ। फिर उसके बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि ये मैंने इतना अच्छा घर साफ़ किया है और काफ़ी देर बाद किया है। लेकिन ये जो मेरी सिस्टर है उसके अकॉर्डिंग मैंने सफाई अच्छी नहीं की। वो थोड़ा सा अच्छा करती है अगर करे तो अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ये जो मैंने की थी ना, ये उसको नहीं अच्छी लगी, पसंद ही नहीं आई। एक तो पहले साफ़ था, फिर मैं साफ़ कर रही थी, फिर वो कह रही थी और डीप वाला करो। भाई मैं क्यों करूँ, मतलब साफ़ है तो बस ठीक है। अब फिर उसके बाद ये मैंने बर्तन वॉश किए, कुछ शॉप के भी थे आए हुए, रोज़े के संडे था तो अफ्तारी नहीं जाती संडे को। जो शॉप पे वर्कर्स हैं ना, संडे को उनका अफ्तारी का ऑफ होता है, वो खुद ही करते हैं।
और ये बर्तन वॉश करते हुए मैंने ग्लव्स पहन के धोए थे ना, तो वो फिर एक ग्लास भी टूट गया। हालाँकि मुझसे इतने बर्तन टूटते नहीं हैं, बहुत कम टूटते हैं, और ये वो ग्लव्स थोड़े से स्लिपी होते हैं ना, तो उसकी वजह से वो ग्लास टूट गया मुझसे। उसके बाद अब आती है अफ्तारी की बारी। तो अफ्तारी में एकदम से अनएक्सपेक्टेड हमारा मेन्यू था, मतलब ऐसे नहीं था। ये हम लोगों ने ना, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों अकेले थे, भाई अम्मी को लेने गए हुए हैं, और हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं आज से। वो ना बच्चों के पेपर्स हो गए हैं, तो दोनों सिस्टर्स ने आना था, बट एक जो है ना वो, उसके भी माशाल्लाह 2 बेटे हैं, वो फर्स्ट आए हैं, तो उन्होंने आना था, लेकिन वो उनके हस्बैंड इस्लामाबाद से आए हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो दूसरी सिस्टर है ना, उसके बच्चों के पेपर्स हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने ये दो माह पहले वो दोनों बेचारी कह के गई थी कि हम लोग ना रमज़ान में आएंगे जब बच्चों के पेपर्स हो जाएंगे। तो आज एक सिस्टर आ रही है मुझसे छोटी वाली, और आज कह रही हूँ नेक्स्ट जो है ना व्लॉग्स बहुत मज़े मज़े के आएंगे, और बच्चों के साथ ज़ाहिर है फिर एक अलग ही वाइब आती है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये मैंगो कस्टर्ड बनाया था, बहुत अरसे बाद मतलब हमारे घर में ना ऐसे कस्टर्ड वगैरह नहीं बनता, अगर बने भी तो मीठी सवैयाँ, हलवा, मीठे राइस, जो गुड़ वाले जैगरी राइस हैं वो बनते हैं, और कस्टर्ड टाइप वाली बहुत कम। ये मेरी सिस्टर को पता नहीं क्या, उसका रोज़ा था, वो तो बस कस्टर्ड कस्टर्ड किए जा रही थी। बस उसने दूध रखा है, बाकी सारा मैंने बनाया है, और टैग उसने किया है कि ये मैंने बनाया है, हालांकि मैंने सारा बनाया है। तो मतलब जो भी इसका प्रोसेस होता है, फ्रूट कटिंग, ये वो सारा। अच्छा, उसके बाद फिर भाई ने ना, भाई का रोज़ा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि क्या लाना है अफ्तारी में। हमने तो बस ऐसे कह दिया कि फ्रूट्स और वो ले हैं, समोसे ले हैं। तो भाई तो मतलब हमारे लिए गोलगप्पे ले आए, क्योंकि और किसी का नहीं था, मेरा और मेरी सिस्टर का था। भाई गाँव गए हुए थे, और फिर हम 2 लोग ही थे, तो भाई जो है वो गोलगप्पे लेके आए, समोसे लेके आए, उसका नाम क्या है, खरबूजे लेके आए, स्ट्रॉबेरी आजकल ना वैसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ना वो केमिकल वाली होती है। लेकिन भाई कल वो भी लेके आए समोसे, और फिर हमारा वो था कस्टर्ड बना हुआ था। और फिर भाई ने कहा कि मतलब आज खाना नहीं बनाते तो सेवर फूड ऑर्डर कर लेते हैं। तो मतलब कल अफ्तारी बहुत हमारी मज़े की थी संडे को, क्योंकि आज मंडे है और आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो कल आएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, हाँ, इसमें यहाँ पे फिर मैंने और मेरी सिस्टर का रोज़ा था, तो हमने कहा चलो अपनी प्रेप कर लेते हैं, क्योंकि ख़ुद ही अब रोज़ा अफ्तार करना है, तो ख़ुद ही सारा करना है। तो ये हम लोग तैयारी कर रहे थे अपनी अफ्तारी की। उसमें मैंने कस्टर्ड बनाया था, पहले तो मैंने इतने ज़्यादा काम किए थे। अच्छा, उसके बाद मैं ना आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। जितनी भी आगे ताक रातें आ रही हैं ना, ताक मीन्स जैसे 13, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये 23, इसमें ना एक वज़ीफ़ा है, बहुत ही कमाल का वज़ीफ़ा है, और इतना इजी है ना। आप इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाएं, तकरीबन 3-4, इवन आप ना तकरीबन 4 बजे उठ जाएं, 3 बजे उठ जाएं, जैसे आपको रीज़नेबल लगे तो आप उठें, और पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें। उसके बाद 12 नवाफिल पढ़ें, 2-2 करके। मैं कहती हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लग रहा है ना कि 12 नवाफिल नहीं, तो मैं कहती हूँ कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स इस पूरे वजीफ़े में लगते हैं। उसके बाद जब आप 12 नवाफिल पढ़ लें, उसके बाद फिर 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 12 से 15 मिनट अपने लिए ख़ुसूसन जो आपके दिल में है दुआ करें, जो मतलब आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं। और ये नहीं है कि कोई एक रात, आप इन ताक रातों में, हर ताक रात में ये वजीफ़ा कर सकती हैं, एक दफ़ा भी कर सकती हैं, लेकिन रमज़ान में करना है। ये बहुत ही ऑथेंटिक है, ज़ाहिर है मतलब कि और ये जो नवाफिल है ना, वो आपने हाजात वाले मतलब करने हैं। जब नियत करनी है ना, तो हाजात वाले करने हैं, और उससे पहले ट्राई करें कि ना आप 2 नफल तहज्जुद पढ़ लें, और उसमें कुरान पाक की तिलावत करनी है। कुरान पाक पास रख लें। मोबाइल मैं नहीं अलाउ करती, मोबाइल पे पता नहीं कितने गंदे शंदे हाथ लगे होते हैं, तो वो मैं इस चीज़ को हाइजीन में लेके जाती हूँ कि वो पाक नहीं होता। कुरान पाक में पेंसिल रख लें, कोई निशानी रख लें, वो उधर से ओपन कर लें और मतलब बंद करके रख दें। और फिर जब
मतलब कि सूरत इखलास पढ़ के उसके बाद वो आप एक रुकू पढ़ लें तर्जमे के साथ, और उसके बाद दो दो नवाफिल तहज्जुद। अच्छा तहज्जुद में सिर्फ नवाफिल नहीं होते, इसमें तिलावत होती है, लाइक तरावी टाइप। तहज्जुद का मतलब है उठ के क़याम करना, क़यामुल लैल जिसको कहते हैं। और उसके बाद ये 12 नवाफिल पढ़ें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर दुआ कबूल होगी। और अभी मैंने ना ये आज नहीं कल मैंने ये मतलब कि पता चला है मुझे, और मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो उसके बाद आज हमारे आ रहे हैं मेहमान, और इंशाल्लाह आपके साथ अब व्लॉग जो है वो डेली बेसिस पे शेयर किया जाएगा। आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स देखते रहना है, अपने जो भी जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना है। अच्छा जी, हमारे पार्सल में ना एक दुआओं वाली वो छोटा सा गुलदस्ता भी आया था, और ये हुसैन देखें सारे मतलब शो कह रही हूँ, शो कर रहा था कि ये देखो ये आया है, फिर ये बांट रहा था कि ये वाले मतलब कि 1.5 आप लोगों का है, आप दोनों का मतलब आप दोनों पुप्पो का है, 1.5 हमारा है। तो ये फिर उसका नाम क्या है, वो जोड़ रहा था असल में ना वो कह रहा था इसको मैं जोड़ के ना रखता हूँ, आपने पिक्चर लेनी है। तो फिर अच्छा इसको ना इसका ये जो फर्स्ट आया था ना इसको ना कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, इसके पापा ने इसको लेके दिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर ये हम लोगों ने रात को राइस खाए थे जो मतलब ऑर्डर किया था, और रात वाले राइस इतने नहीं इनके हमें अच्छे लगे, पता नहीं क्यों, लेकिन सही थे। और नेक्स्ट हम आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करेंगे, शॉपिंग सारा कुछ। आपने हमारे साथ रहना है, अपना ख्याल रखना है, हमारे लिए दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।